कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम MTH 401 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में है इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन विद वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव। मीन्स के डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास अननोन फंक्शन के साथ एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। इसी तरह आगे है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ODE से भी शो करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, अ फंक्शन वेयर द अननोन इज़ डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मतलब उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आगे हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है इसी की अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन है dy/dx माइनस f(y) इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेटिव गिवन है 5y सिंपल नंबर है, यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर आ गया। इसमें भी हमारे पास एक डेरिवेटिव गिवन है, इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। मतलब एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हमारे पास आ गए। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वाले जो हैं ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इसमें हमारे पास एक डेरिवेटिव है, ये भी हमारे पास एक डेरिवेटिव है। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हो जाएंगे। इसी तरह आ गया हमारे पास एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनकी दी गई हैं, ये MCQs में हमसे पूछी जा सकती हैं और इसके अलावा हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं कि ग्रोथ इक्वेशन की हमें इसकी इक्वेशन बताएं, पेंडुलम की इक्वेशन बताएं। तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले हमारे पास du/dt इक्वल्स टू f(t) g(u). ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, ग्रोथ इक्वेशन। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाला डेरिवेटिव है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और नीचे जो होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मीन्स कि ये जो u की वैल्यू होती है ये t पे डिपेंड करती है। तो ये किस तरह आएगा, इक्वल्स टू फंक्शन लिखेंगे f और इस t का ये t हमारे पास आ जाएगा इसके साथ। आगे g लिख के ये जो ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा हमारे पास u है तो यहाँ पे u आ जाएगा। अगर यहाँ पे x और y की फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे f(y) g(x) आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ग्रोथ इक्वेशन। इसी तरह आगे हमारे पास पेंडुलम इक्वेशन है। पेंडुलम इक्वेशन कैसे है, d सेकंड डेरिवेटिव है, नीचे भी dt² प्लस g/L sin थीटा इक्वल्स टू f(t). ये हमारे पास पेंडुलम इक्वेशन है। आगे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है फिर प्लस एप्सिलॉन y² प्लस 1 dy/dt प्लस y। ये हमारे पास है वैन डर पोल इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने रट्टा लगाना है या जो भी, ये सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक याद करनी है, आगे इतनी ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास LCR ऑसिलेटर इक्वेशन। जब LCR आ जाए तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें भी L R और C जो है वो यूज़ होगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। आगे है L, ये सेकंड डेरिवेटिव है, प्लस R dq/dt प्लस q/c इक्वल्स टू E(t). इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास रिकैटी इक्वेशन। तो ये क्या है, dp/dt इक्वल्स टू -2a of tp प्लस bt² ut। यहाँ पे आ जाएगा p² माइनस vt। सिर्फ इतनी ही इक्वेशंस है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम IVP से भी शो कर सकते हैं। ये भी सिर्फ समझने वाली चीज़ है, बहुत ईजी है। इसमें हमारे पास दिया गया है लॉजिस्टिक इक्वेशन। ये जो p इक्वल्स टू AP माइनस BP² है, इसको उन्होंने कहा गया है कि ये लॉजिस्टिक इक्वेशन है। इसमें आगे हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होगी, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका हमने इंटीग्रेशन या उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, साथ हमें एक इस तरह से कोई इक्वेशन
क्वेश्चन कह लें या उसके कह लें कि जहाँ पे हमने उसको सॉल्व करके तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी y आएगा। तो इसी तरह है, ये कैसे है, हम लिखते हैं ना यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड f ऑफ y इक्वल्स टू 3 समथिंग। तो ये जो हमारे पास x है ये 0 के इक्वल होगा और ये जो f है ये 2 के इक्वल होगा। इसी तरह इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे गिवन है p ऑफ t नॉट इक्वल्स टू p नॉट, मीन्स के p ऑफ t इक्वल्स टू 5। इसमें जो हमारे पास p होगा वो 5 के इक्वल होगा और t नॉट जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल होगा। इसी तरह आगे है हमारे पास मैथ स्प्रिंग इक्वेशन। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से याद करनी है इस इक्वेशन को। आगे नेक्स्ट है हमारे पास बीवीपी। अब ये बीवीपी क्या है, ये हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जिस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी इसी तरह ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा कि ये इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमारे पास एक तो इस तरह की इक्वेशन होगी और दूसरी जो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में होगी। अगर तो सिर्फ सिंपल हो तो वो हम कहेंगे कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, लेकिन अगर साथ डेरिवेटिव आ जाए तो वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ODEs। ये है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके 2 पॉइंट है, इसमें हमारे पास लीनियर हो सकता है और नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में हमारे पास इस तरह से आएगी वैल्यू an ऑफ t yn प्लस ये n में से एक माइनस कर देंगे, यहाँ पे y में से भी एक माइनस हो जाएगा, प्लस इसी तरह आगे चलता जाए तो यहाँ पे हमारे पास y का ये ऊपर डैश आ गई तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव है। इसी तरह ये डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये y आ गया इक्वल्स टू h ऑफ t। अगर इस तरह से इक्वेशन आए तो ये हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव मौजूद हो सकता है, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं होंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं आएगा। इसी तरह अगर नॉन लीनियर को देखा जाए तो नॉन लीनियर में हमारे पास 1 2 3 या 3 से ज़्यादा डेरिवेटिव भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे है y का, यहाँ पे 3 डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है इक्वल्स टू ex। ये हमारे पास नॉन लीनियर होती है। आगे है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में ये होता है कि इसमें हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, मतलब ये दोनों का मिक्स है, लीनियर और नॉन लीनियर को मिक्स करके ये इक्वेशन बनती है सुपर इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट सोल्यूशन और इम्प्लिसिट। ये बहुत सिंपल सा। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन में क्या होता है, ये वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जिनमें से हम x और y की वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकें, मींस कि जहाँ से x और y की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सके। इसी तरह इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट में वो वाली इक्वेशन आएगी जिसमें हमारे पास x और y बहुत ज़्यादा मर्ज हों, उसमें से ना हम x की वैल्यू को इजीली निकाल सके और ना ही y की वैल्यू को। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी, और अगर कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।